नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भीतरी शहर में अतिक्रमण पर बवाल, विधायक भंसाली की सख्ती के बाद कर्मचारियों पर कार्रवाई। जोधपुर में डॉक्टर की आत्महत्या का मामला गहराया, रेजिडेंट्स का पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू। कश्मीर पर्यटन में फिर लौट रही रौनक, केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले जल्द दिखेगा बदलाव। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भीतरी शहर में अतिक्रमण हटाने और सफाई को लेकर शुक्रवार को बवाल खड़ा हो गया। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। वहीं बीजेपी विधायक अतुल भंसाली भी इस मामले में सक्रिय हो गए। सुबह जब विधायक भंसाली शहर के भीतरी इलाकों में पहुंचे तो उन्हें जगह जगह अवैध निर्माण और दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ दिखा। उन्होंने तुरंत मौके पर कुर्सी लगाकर बैठने का फैसला लिया और निगम के अधिकारियों को वहां बुला लिया। जब विधायक ने निगम कर्मचारियों से कार्रवाई करने को कहा तो कुछ कर्मचारियों ने जवाब दिया, काम ऐसे ही चलेगा। इस पर विधायक भंसाली ने उन तीनों कर्मचारियों के साथ सेल्फी ली और सीधा निगम के सीईओ को भेज दी। इसके बाद इन तीनों कर्मचारियों को तत्काल एपीओ कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद निगम की टीम पुलिस जाब्ते के साथ त्रिपोलिया बाजार पहुंची और अतिक्रमण हटाने लग गई। इस दौरान धक्का मुक्की व अतिक्रमण हटाने से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने दुकानें बंद कर निगम की कार्रवाई का विरोध किया और दबाव बनाने की कोशिश की। व्यापारियों का कहना है कि निगम की कार्रवाई अचानक और अनुचित है। विधायक भंसाली ने निगम अधिकारियों से कहा कि हर काम की जिम्मेदारी सिर्फ पार्षदों की नहीं होती। उन्होंने पूछा कि निगम कर्मचारी नियमित कार्य क्यों नहीं करते और क्यों भीतरी शहर की तंग गलियों में अब भी इतनी अव्यवस्था है। विधायक की सख्ती के बाद निगम अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई करनी पड़ी और एक मेगा सफाई अभियान शुरू किया। सब जगह जाना है दिन भर रिक्शा वाला उभा रहे ये बात है। उसके बाहर कोई नहीं जाएगा, उसके बाहर कोई नहीं जाएगा। जोधपुर शहर में भीतरी क्षेत्र घंटाघर, हाथीराम का ओडा, फतेह सागर, मोती चौक, त्रिपोलिया बाजार, जिस तरह से नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी की वजह से सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण अपने चरम स्तर पर है, उसको लेकर आज सुबह से सरप्राइज एक विजिट रखी थी। लगभग 7:30 पौने 8 बजे से मैंने स्वयं सब जाके नागरिकों की जो समस्याएं थी उनकी लोगों से डायरेक्ट बात करके प्रॉब्लम सुनी और उसके बाद में अधिकारियों से बात की। और जिस तरह से नगर निगम उत्तर के अधिकारियों के अंदर एक व्यवहार के अंदर कि नहीं साहब ऐसे ही होगा, यूँ ही चलेगा, हमारी ट्रांसफ़र करवा दो, और सुबह 7:30 8 साढ़े 8 बजे तक लगभग सबको फ़ोन किया। अब जाके एक एक अधिकारी आ रहा है और अव्यवस्था की जानकारी में माननीय पुलिस कमिश्नर राजेंद्र प्रसाद जी से, डीसीपी आलोक जी श्रीवास्तव से बात हुई, ट्रैफिक में दुर्गाराम जी से बात हुई। ये त्वरित रूप से पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पहुँच गया। अब अतिक्रमण की टीम आने के बाद में एक तो सफाई की व्यवस्था और दूसरे अतिक्रमण की वजह से जिस तरह से 8-10 दिन पहले भी एक अतिक्रमण में एक लेडीज स्कूटर पे आई थी, पुलिस वाला सामने आया, वो भगा, वो गिर गई, हाथ टूट गया। मैं खुद लगभग 2 महीने पहले इसी तरह की एक समस्या से अतिक्रमण की वजह से स्कूटर को घसीटा और मेरे पास आके गिरा, लगी नहीं मेरे को। तो मेरा तो इतना ही कहना है, जो नागरिकों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, कोई भी ज्यादती सहन करने की जरूरत नहीं है। सर के ऊपर पानी आए तब आप बोलो, उससे अच्छा जनप्रतिनिधि होने के कारण आपके शहर का विधायक हूँ, आपकी हर जन समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी हो सके वो तो महादेव की कृपा, जितनी होगी होगी, पर कोशिश करने में नुकसान नहीं है। आप इतनी तरह की यातनाएं झेल कर रह रहे हैं और कोई भी लोकल पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर आप उनको आप अपनी समस्या बताओगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो अधिकारियों से सबसे वार्ता हो गई, धीरे धीरे सब अधिकारी पहुंच जाएंगे। पर ये तो आज एक आगे
पर मैं तो अधिकारियों से बोलूंगा, अगर कोई गटर ऊपर आया हुआ है, आप वहाँ से 10 बार निकल रहे हो, आपके नीचे के जमादार या जो सफाई निरीक्षक ने आपको 10 फोन कर दिए, उसके बाद आप नहीं करते हो, मैं अधिकारियों को लास्ट बार बोल रहा हूँ, अभी तक हम सिर्फ शिकायत करते हैं, ठीक कर दो, ये कर दो। अगर ये नहीं कि आपने रवैया नहीं बदला तो हम नामजद शिकायत दर्ज करवाएंगे, और किसी दुर्घटना हुई तो जिसके साथ दुर्घटना है उसके थ्रू हम पुलिस में एफआईआर भी करा सकते हैं। आप गटर का ढक्कन अगर ठीक है 1 दिन 2 दिन महीने महीने पर सूचना के बाद नहीं हो, कल वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? हर चीज आप भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते, और जनता आपको अगर बता रही है उसके बाद में भी सुनवाई नहीं हो रही है, किसकी वजह है? पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 22-23 कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब में नियम विरुद्ध काम चल रहा है, डीओ 4 भरे हुए हैं, कोई जवाबदारी नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई वापस नहीं। अब जाके जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई अधिकारी को उसको डरा के धमका के काम करें, उनका दायित्व है, वो सतह संज्ञान लेते हुए इस चीज का काम करें। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज हम बताएं। मैं तो यही कहूंगा जनता को आपके माध्यम से, कोई भी चीज कोई भी जाति सहन करने की नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की, भजन लाल जी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, और कोई बिना दबाव सरकारी कर्मचारी को बोल दे आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। मैं विधायक हूँ, हमारे सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत है, मुख्यमंत्री जी है, कोई आपको दबाव नहीं देंगे। आप बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करो और अतिक्रमण मुक्त रहो और सफाई करो, यही एक उद्देश्य, और कोई बड़ी बात नहीं है। जो छोटी सी सबसे बात है उसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई अधिकारियों के साथ लड़नी पड़ रही है। जोधपुर शहर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के फार्मेसी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर से 13 जून को सल्फास खाकर आत्महत्या किए जाने का मामला आज 7वें दिन भी नहीं सुलझ पाया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही अब जोधपुर के डॉक्टर्स ने पूर्णकालिक बहिष्कार कर दिया है। 2 दिन से अल्पकालिक कार्य बहिष्कार किया जा रहा। मामले में अभी तक डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर उतर गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल और महासचिव रंजीत चौधरी आपात स्थिति में सेवाएं दे रहे रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण में नया न्याय की मांग को लेकर जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जोधपुर से जुड़े करीब 500-600 डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर गए हैं। आज डॉक्टर्स के पूर्णकालिक बहिष्कार से चिकित्सकीय सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हुई। मरीज और उनके परिजन इधर उधर अस्पतालों में चक्कर काटते देखे गए। हालांकि सीनियर्स ने व्यवस्था संभाले रखी। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवलाल है। शिवभान जी, डॉक्टर्स की जब हड़ताल होती है, मरीजों को बहुत अधिक परेशानी होती है, या इस हड़ताल को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो गलती है, पेशेंट को जो पता रहता नहीं है हड़ताल है, हम 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे बाढ़ जोते हैं, ये कोई नहीं बताते यहाँ का हड़ताल है। इसके तो क्या है, परेशानी तो होती है। मैं के रामनगर से आया हूँ, दुकान अब जाके खोलेंगे, परेशानी तो है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, अगर वही हड़ताल पर चले तो नहीं, भगवान तो उनको मानते ही हैं, तो वो भगवान है। अब हड़ताल किस मामले में की है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, उनकी क्या डिमांड है या क्या नहीं है। बाकी अपन तो उनको भगवान ही मानते हैं और जीवन देते वो लोग हमको। जैसे मेरा हाथ का ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने, इन्होंने किया था। मैं अहमदाबाद गया, वहाँ गया, लेकिन मैंने वहाँ नहीं कराया, वहाँ 6 लाख रुपए मांगे थे। यहाँ ही मेरा नया पैसा नहीं लगा, इन्होंने इलाज किया मेरा, अच्छा बढ़िया इलाज किया। हम इसका पहला महीना तो यही है कि कोई चिकित्सक चला गया और उसकी आज 7 दिन तक डेड बॉडी पड़ी है और उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई, तो ये क्वेश्चन खड़ा कर रहा है कि कोई भी चिकित्सक, उसकी कोई वैल्यू नहीं। राजस्थान में कभी भी कोई भी मर सकता है। आज यहाँ मर गया, उदयपुर में मर गया, और अजमेर में खिड़कियां गिर रही डॉक्टरों के ऊपर। मतलब यह हालात है कि चिकित्सक की कोई वैल्यू नहीं है, किसी को कोई समझ ही नहीं रहा। वो चिकित्सक जिसने संघर्ष करके अपने एरिया का, गाँव का वो टॉपर होता था, फिर वो MBBS में आता है, फिर MBBS करता, फिर वो PG में आता है, और PG में आने के बाद पता लगता है एक को करंट से मौत हो गई, एक के ऊपर खिड़की गिर रही है, एक ने सुसाइड कर लिया क्यों? थीसिस के कारण परेशान। हम नहीं मान रहे कोई गलत है किसी के, पर कम से कम जांच पड़ताल तो हो उसकी। आज जो उसके लिए दावेदारी जिस पे की गई है या जिसका नाम वो लेके गया, वो पदाधीन है, वो प्राचार्य की पोस्ट पे, अतिरिक्त प्राचार्य की पोस्ट पे उसका रहना, उसका विभागाध्यक्ष की पोस्ट पे रहना, तो क्या आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे जांच होगी तो उस जांच का विभागाध्यक्ष उसमें आरोपी मान रखा है, तो क्या वो जांच फेयर हो पाएगी? तो हम यही, हमारी मांग ये है कि कम से कम उस पदाधीन जो पोस्टों पे हैं,
अतिरिक्त प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, उन पदों से उनको हटाया जाए या वो स्वतः त्याग दे। अगर वो स्वतः त्याग दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उनके मान सम्मान गरिमा बनी रहेगी और हम उनका उतना ही सम्मान करेंगे अगर वो दोषी नहीं पाएंगे और वापस उसी पोस्ट पे अगर उनको उच्च अधिकारी, प्रिंसिपल या डायरेक्टर से उसको हटाया जाता है और फिर वापस वो उसी पोस्ट पे अगर निर्दोष पाए जाने पे आए हैं तो हमारा उसका सम्मान उतना ही रहेगा और अगर दोषी पाए जाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया से जो होगा वो होगा। हमारा हड़ताल करने का उद्देश्य किसी जनता को परेशान करना नहीं है। आज भी हमने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी है, ओटी चालू रखा है, लेबर चालू रखा है, लेबर रूम चालू रखा है, आईसीयू चालू रखे हैं। तो हमारा इंटेंशन किसी भी जनता को परेशान नहीं करना। इलेक्टिव ओपीडी जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट देख रहे हैं और आगे भी हम स्टेप सडनली ऐसे नहीं कि हम सब कुछ बंद कर देंगे। हमारा अगला स्टेप रहेगा प्रदर्शन। हम बाहर टेंट लगाएंगे, हर हॉस्पिटल के बाहर हमारा टेंट लगेगा, हम पेशेंट देखेंगे। जनता को परेशान करना हमारा एक भी मुद्दे मतलब इश्यू नहीं रहेगा, एक भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा। हमारी किसी भी यूनियन के द्वारा ये नहीं रहेगा कि हमने सब कुछ बंद कर दिया। बंद करने का स्टेप अगला होगा। पहले भी हमने अचानक बंद नहीं किया, हमने पहले अल्टीमेटम दिया 48 घंटे का। 48 घंटे बहुत होता है, एक जान चली गई, 48 घंटे आपको दिया गया कि 48 घंटे में कुछ करो, कुछ भी नहीं स्टेप हुआ। फिर हमने 24 घंटे अगले दिए कि हम पेन डाउन रखेंगे, सांकेतिक प्रदर्शन किया, हमने ब्लैक रिबन बांधा। फिर 24 घंटों में कुछ नहीं हुआ, फिर हमने अगले 24 घंटे में 2 आवर स्ट्राइक की, 2 घंटे के लिए हमने कार्य बहिष्कार किया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तब हमने सभी ने एक जनरल मीटिंग रख के ये डिसीजन लिया कि हमको कार्य बहिष्कार करना पड़ेगा। जोधपुर के पाली रोड स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे युवक की जान चली गई। मृतक प्रेम कुमार भील पेशे से टैक्सी चालक और होमगार्ड में कार्यरत था। 17 जून को उन्होंने जांच करवाई और 18 जून को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी का इंजेक्शन दिए जाने के बाद वो कभी होश में नहीं आया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मामले को छुपाया और इलाज के नाम पर 19 जून तक गुमराह करते रहे। हालत बिगड़ने पर उसे एम्स भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में एक तूल पकड़ा जब परिजन नीचे अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत हुई है और दोषी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक के परिजनों ने विवेक विहार थाने में लिखित शिकायत दी है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बात कर उन्हें शांत करने की कोशिश की। हम भाई को यहाँ लेके आए थे एक छोटे से माइनर ऑपरेशन के लिए। बहुत छोटा सा ऑपरेशन है जो मैं मानता हूँ कि जो सर्जन नहीं होते ना वो भी करते हैं गाँवों में और गलियों में। जो छोटे छोटे डॉक्टर बैठे रहते हैं ना जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी करते। इतना माइनर ऑपरेशन है ये, पर यहाँ फ्री होने के चक्कर में हम यहाँ आए और यहाँ एक लोकल एनेस्थीसिया देना होता है, उससे ये ऑपरेशन हो जाता है। पर इन्होंने हैवी डोज के साथ बोन मैरो में दिया, जो मतलब मैंने कई डॉक्टरों से पूछा भी है, उन्होंने सबने यही बोला है कि अगर ये लोकल एनेस्थीसिया देते तो भी हो जाता है। बिकॉज मैंने खुद ने करवाया और इसी अंदर जो डॉक्टर है दीपक वर्मा सर ने मेरा किया है बिना कोई हैवी डोज दिए, ओनली पेनिस पे इंजेक्ट दिया था दीपक वर्मा सर ने। वही डॉक्टर अंदर है और उन डॉक्टर ने प्रेम को टैकल नहीं किया, बट मैं बता रहा हूँ कि वो डॉक्टर अंदर है और बिना एनेस्थीसिया के हैवी डोज के ये ऑपरेशन हो सकता था, बिना बोन मैरो में दिए लोकल एनेस्थीसिया का काम हो सकता था। पर इन्होंने हैवी डोज दिया और मेरा भाई कोमा में चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया। और यहाँ से जब काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई, इन्होंने हमें पहला पुतला के एम्स में बोला आपका आईसीयू की व्यवस्था कर रखी है और वहाँ इन्होंने भेजा और वहाँ पहुँचते ही मेरा भाई ख़त्म हो चुका था। कितने टाइम बाद ख़त्म हो चुका था? वहाँ पहुँचे और अंदर लेके इनकी मशीनें जैसे हटाई और एम्स की मशीनें वेंटिलेशन ऑन किया जब तक भाई ख़त्म हो गया था। मतलब इनकी मशीनों पे चल रहा था। वही कि इनको डर था, इन्होंने लड़के एम्बुलेंस भेजी और मैंने लड़कों को रोका भी था, मैं आप जाओगे नहीं, और वो सारे लड़के भाग गए पीछे वाले गेट से। जयपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में आज रेजिडेंट डॉक्टर और टीचिंग स्टाफ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक फार्मेसी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या प्रकरण से उपजे तनाव और जारी हड़ताल की पृष्ठभूमि में बुलाई गई थी। बैठक में दोनों वर्गों ने चिकित्सा संस्थान में व्याप्त दबाव, मानसिक तनाव, प्रशासनिक उदासीनता और न्याय की मांगों को लेकर गहन चर्चा की। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रशासन की चुप्पी पर नाराजगी जताई और स्पष्ट कहा कि जब तक दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टीम ने बताया कि डॉक्टरों को पद से हटाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा, हमने सभी पक्षों की बात सुनी है। पारदर्शिता के लिए एम्स या जयपुर से इस मामले की जांच करवाने की अनुमति भी दे दी गई है। डॉक्टर राजकुमार राठौड़ की ओर से लिखित में आया कि यदि उन्हें लगता है कि इस जांच का उनके बच्चों पर असर पड़ेगा तो वे 15 दिन की छुट्टी पर चले जाए।
इससे यह स्पष्ट हुआ है कि फैकल्टी जांच से बच नहीं रही है बल्कि निष्पक्षता चाहती है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती किसी को भी उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, ताकि किसी को यह न लगे कि कार्रवाई पूर्वाग्रह से प्रेरित है। बैठक में यह भी तय हुआ कि यदि कोई डॉक्टर विरोध करना चाहता है तो वो काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक कार्य में भाग ले सकता है। डीन ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या मामले में भी पूरी गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच कमेटी बनाई गई है और रिपोर्ट आने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जोधपुर के रेजिडेंट्स को बदनाम करने का जो प्रयास हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब शिक्षक हैं, लेकिन हम कानून और प्रक्रिया से ऊपर नहीं है। यदि किसी पर आरोप है तो कार्रवाई अवश्य होगी। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। उन लोगों के जो ग्रीवेंसेस हमने अच्छे से सुने। मेरी पूरी फैकल्टी यहाँ पे आ गई, पूरे सभी अस्पतालों के सीनियर और जूनियर चिकित्सक सभी पहुँचे। फैकल्टी मेंबर्स, उन्होंने कई तरह के मुद्दे डिपार्टमेंट के भी उन्होंने उठाए और जहाँ तक इस प्रकरण से संबंधित मुद्दे थे उनमें उनकी 3 मांगें थी कि आप जो चिकित्सक हैं उनको इस पद से एक बार हटा दें, और दूसरा है कि जब तक कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है वो उसका करवाया जाए। उसमें मैंने उनको कहा कि जब पुलिस में हो गई तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। फिर भी इनकी मांग है तो उस बात पे हम लोग एग्री कर गए कि हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच के लिए जयपुर से, एम्स से, जहाँ भी वो जिन व्यक्तियों को लगाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उसकी उच्च स्तरीय जाँच के लिए हमने उनको यस कर दिया। तो इनका मुद्दा सिर्फ इसी बात पे है कि हमारे को उनको पद से हटाने का। और मेरे पास में डॉक्टर राजकुमार राठौड़ ने स्वेच्छा से ये दे दिया कि साहब इनको बच्चों का अगर ये लगता है कि जांच को प्रभावित करेंगे तो उन्होंने स्वेच्छा से लिख दिया कि मैं 15 दिन की छुट्टी पे चला जाता हूँ और मुझे दोनों पदों पे मैं उनकी जांच को अगर प्रभावित होने के संभावना है तो मैं हट जाता हूँ। तो ये मेरे पास में आ गया। तो मैं ये जो है उसको मैं अपने उच्च अधिकारियों को भेज दूँगा कि उन्होंने स्वेच्छा से ये दे दिया है। इस बात के लिए रेजिडेंट ने अभी यस कर दिया है। मेरी फैकल्टी का ज़रूर ये कहना था कि जब तक उच्च स्तरीय जांच का निर्णय नहीं आता तब तक आपको उनको पद से नहीं हटाना चाहिए। मैंने कहा ये पद से हटाना नहीं है, वो स्वेच्छा से ही इस जांच में उन्होंने कहा कि मैं योगदान इस तरह से दे सकता हूँ कि इनको लगे नहीं कि साहब एडमेंट है और फैकल्टी बायस्ड है इस तरह से। तो इन मुद्दों पे तो बात हो गई है। अब इन्होंने मेरे को कहा है कि हम अभी डिसाइड करके बता देंगे कि साहब हम स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं और या नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी। बाकी सभी मुद्दों पे बात हुई है और जिन जिन की दिक्कतें हैं उनको, छोटे मोटे प्रकरण हैं उनको हम सॉल्व कर देंगे। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू और कश्मीर एक बार फिर पर्यटन की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्वास के साथ कहा कि आने वाले दिनों में घाटी में पर्यटकों की बहार लौटेगी। शुक्रवार को दिल्ली से जोधपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर मीडिया से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बाद राज्य का पर्यटन प्रभावित हुआ था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कोशिशों से हालात फिर सामान्य हो रहे हैं। मंत्री शेखावत ने कहा कि वे स्वयं घटना स्थल और आसपास के इलाकों में जाकर पर्यटकों से मिले और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कश्मीर का ऐतिहासिक और पुरातात्विक वैभव सुरक्षित भी रहे और पर्यटन से भी जुड़ सके। एएसआई द्वारा संरक्षित हजारों वर्ष पुरानी धरोहर को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार मिलकर पर्यटन के पुनरुद्धार के लिए पूरी तरह तैयार है। 15 से 20 दिनों में घाटी में पर्यटकों की वापसी देखने को मिलेगी। शेखावत ने पहलगाम हमले के दौरान पर्यटकों की जान बचाने वाले सज्जाद अहमद भट्ट से भी मुलाकात की और उनके साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे जांबाज नागरिकों पर पूरे देश को गर्व है। देखिए, पहलगाम के उस दुर्दांत आतंकवादी घटना के बाद में जम्मू कश्मीर और पहलगाम का टूरिज्म बुरी तरह से हिट हुआ था।
भारत सरकार और राज्य की सरकार के निरंतर प्रयास के बाद में पर्यटन की वापस वहाँ गतिविधियाँ प्रारंभ हुई हैं। आने वाले पर्यटकों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, उनका आत्मविश्वास जागृत हो सके और जो लोग साहस करके आए हैं उनका अभिनंदन किया जा सके, इस दृष्टिकोण से उस घटना स्थल और उसके आसपास के स्थलों पर जा कर के आने वाले पर्यटकों से चर्चा करके पर्यटन के डिफरेंट स्टेक होल्डर से बातचीत करने का कार्यक्रम तय किया था। इस सब के साथ साथ में कश्मीर में जो हमारा ऐतिहासिक पुरातात्विक वैभव है, जो हज़ारों सालों की पुरा संपदा वहाँ आज ASI संरक्षित कर रही है, उन सबको भी एक बार देखने का और उसके बारे में आगे उनको पर्यटन से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इस विषय में चर्चा करने का कार्यक्रम भी था। और मुझे बहुत प्रसन्नता और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह की तैयारी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने की है, स्टेट गवर्नमेंट की जिस तरह की तैयारी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 15-20 दिन में एक बार टूरिज़्म वापस उसी हाईएस्ट बेंचमार्क को जो है छू पाएगा। इसी क्रम में मुझे पहलगाम हीरो मुश्ताक जी से भी मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके न केवल लोगों को बचाया बल्कि अपितु कंधे पर उठा करके लोगों को ला करके उनकी ज़िंदगी बचाने का भी काम किया। निश्चित रूप से ऐसे सारे लोगों पर हम सब देशवासी 140 करोड़ देशवासी गर्व करते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने रेल कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मैन ऑफ द मंथ पुरस्कार योजना शुरू की। DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि हर माह चयनित कर्मचारी को विभागवार सम्मानित किया जाएगा। यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने और कर्मचारियों से संवाद बढ़ाने के लिए DRM स्वयं वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे हैं। अब तक 1000 से अधिक फ्रंटलाइन व सुपरवाइजर स्टाफ से बातचीत हो चुकी है। रेल प्रशासन का उद्देश्य सुरक्षित संचालन, स्वच्छता, शालीन व्यवहार और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। जोधपुर रेल मंडल भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है। इस मंडल में लगभग 11,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लाखों यात्री यात्रा करते हैं, उन्हें सुखद और सुंदर वातावरण मिले, संरक्षित उनकी यात्रा हो, सुरक्षित उनकी यात्रा हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे रेल कर्मचारी हमारी बैकबोन है, वो हमारे हाथ और पैर हैं। वो जितना बेहतर व्यवहार करेंगे, जितना अच्छी एफिशिएंसी के साथ कार्य करेंगे, ट्रेन्स उतनी अच्छी तरीके से चलेंगी, सुरक्षित रहेंगे। इसी कड़ी में कुछ नवाचार हम लोगों ने प्रारंभ किया है और अच्छा कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों को हम प्रत्येक माह पुरस्कृत कर रहे हैं। एक नवाचार हम लोगों ने मैन ऑफ द मंथ अवार्ड लिया है, जिसमें पूरे मंडल से एक कर्मचारी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड पुरस्कृत किया जाएगा। उसके एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, उसकी एक कमेटी है जो पूरे मंडल से नाम लेगी, उसको रिकमेंड करेगी। वो मंडल रेल प्रबंधक के हाथों से पुरस्कृत किया जाएगा और पूरे समाज को, पूरे जोधपुर के लोगों को ये पता चलेगा कि किस कर्मचारी ने क्या अच्छा कार्य किया है। एक और अच्छी चीज़, सेफ्टी को लेकर के अगर कोई अच्छा कार्य करता है और हमारे जो टिकट चेकिंग स्टाफ हैं, यात्रियों से अगर कोई एक यूनिक कार्य करते हैं, उनको भी हम साप्ताहिक, अर्धमासिक और मासिक रूप से पुरस्कृत कर रहे हैं। ये नवाचार इसलिए कि हमारे जो 11,000 कर्मचारी हैं उत्साहित हों, ऊर्जस्वित हों और एक कदम और अच्छा बढ़ाएं, अच्छा बेहतर कार्य करें। मेरा मानना है कि हमारा स्टाफ जितना अच्छा होगा, HR जितना अच्छा होगा, रेलवे उतनी बेहतर प्रगति करेगा। आइए हम इनका सहयोग करें और भारतीय रेल को एक सुखद, सुंदर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के प्रति समाज की सोच में बड़ा बदलाव आया है। ये बात केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जोधपुर में आयोजित एक विशेष सहायता शिविर में कही। शेखावत ने कहा कि वर्ष 2014 में दिव्यांग शब्द को अपनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ भाषा नहीं बल्कि समाज का नजरिया भी बदला है। उन्होंने कहा कि ये लोग विशेष क्षमता वाले और इन्हें सम्मान देना समाज की जिम्मेदारी है। यह शिविर जिला प्रशासन, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। इस शिविर का उद्देश्य वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सहायता उपकरणों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं और पेंशन से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना था। शिविर के दौरान दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, सामान्य ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर वितरित की गई। शेखावत ने इस दौरान इंडियन ऑयल के CSR प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह सेवा और सामाजिक समावेश का एक आदर्श उदाहरण है। कार्यक्रम में जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, इंडियन ऑयल के
कार्यकारी निदेशक मनोज गुप्ता तथा सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वो चूंकि एक समारोह के माध्यम से आप सब लोगों के सहयोग के माध्यम से जब ऐसे शिविर किए जाते हैं तो जो लोग जिनको इन योजनाओं की जानकारी नहीं उनको भी मालूम पड़ता है। तो अगले 5-6 महीने में आपके समाज कल्याण विभाग वाले ये उमेश साहब बैठे रोज इन लोगों के बीच में जाते हैं। मेरे पास भी अब 14 ऐसी स्कूटी, अब वो क्या कहते हैं स्कूटी दिलाओ 3 पहिया वाली, तो अभी हमको राज्य सरकार ने स्कूटी के लिए भी धन देने के लिए अधिकृत कर दिया है। और हमारे माननीय देवेंद्र जी जोशी ने पिछले महीने 10 स्कूटी ऐसे दिव्यांगजनों को बांटी है। मैं नहीं कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि हम इस मुहिम में बढ़ चढ़कर, भले वो CSR के माध्यम हो, MP MLA लेट से हो, जन सहयोगी NGOs के माध्यम से हो, और जोधपुर तो एक ऐसे पुण्यात्मा की भूमि है, आदरणीय DR मेहता साहब, जिन्होंने भगवान महावीर विकलांग केंद्र सहायता समिति के नाम से कंपनी द्वारा और IOCL के बाद सहयोग से आज जोधपुर जिला मुख्यालय पर विशेष योगदान का शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर आयोजन से पूर्व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से जुलाई और अगस्त 2024 में सर्वे करवाया गया था, जिसमें विशेष योगदान को बुलाकर असेसमेंट किया गया था कि उनको किस उपकरण की आवश्यकता है। उस असेसमेंट के आधार पर आज 217 विशेष योग्यजनों को अब उपकरण भारतीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कर कमलों से वितरित किए गए हैं। इस योजना अंतर्गत 217 ऐसे विशेष योग्यजन हैं जिनको की उपकरण मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 217 में 23 इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मिली है, उसमें बैटरी की गाड़ी मिली है, जिससे कि वो अस्थि रोग विशेषज्ञ जो है वो आसानी से घूम सके। 77 ट्राईसाइकिल है, जिनको सुनने में तकलीफ थी उनको खानों की मशीन दी गई है। ऐसे विशेषज्ञ जो दृष्टिबाधित है उनको स्मार्ट गेंद दी गई है, व्हील चेयर दी गई है, वैसाखियाँ दी गई है, और ये लगभग 32 लाख का सामान है, जिनका की पूरा भुगतान IOCL ने CSR के फंड से किया है। आज हमारे को ये इलेक्ट्रिक साइकिल मिली है और समाज कल्याण जोधपुर द्वारा, और हमारे कोचिंग और लाइब्रेरी जाने में आसानी होगी, और उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम इसाक खान है, मैं जैसलमेर से हूँ और मैं इस वैसाखी पे चलता हूँ। तो मेरे को बहुत आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, एक दूसरी गाड़ी में चढ़ना उतरना बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती थी। और आज ये इलेक्ट्रिक साइकिल मिलके मेरे को बहुत खुशी हो रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद समाज कल्याण का। धन्यवाद। उमेदराज जैन। आज जिला प्रशासन जोधपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत कृत्रिम अंग निर्माता निगम और उसके साथ में मोटर मर्चेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया जैन मार्टी फेडरेशन, इन सब के संयुक्त रूप से प्रयासों से आज यहाँ पर दिव्यांगजनों के उपकरण वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। ये उपकरण ऑल इंडिया ऑयल कंपनी द्वारा CSR के तहत ये सुविधा सुलभ कराई थी, और इसमें करीब 250 जो है दिव्यांगजन आज लाभान्वित हुए। और साथ में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी 70+ उम्र के लोगों के आयुष्मान वयोवंदना कार्ड भी बनाए गए, और जितने भी दिव्यांगजन यहाँ आए थे और जितने भी वृद्धजन यहाँ आए थे उनका हेल्थ चेकअप भी निःशुल्क किया गया, जिसमें BP, शुगर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल ये सब जांच किए गए थे। और उसके अलावा जो ओल्ड एज विडो डिसेबल पेंशनर्स हैं उनके भी यहाँ पे पेंशन का भौतिक सत्यापन किया गया था। तो सब मिला के आज ये बहुत ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम आज ये संपन्न हुआ है। और आज अपने सांस्कृतिक मंत्री भारत के गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी आज यहाँ उपस्थित थे, MLA शहर अतुल साहब भंसाली भी थे, और जसवंत सिंह जी बिश्नोई जीव जंतु कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सब ने सहिष्णुता जताई है इन दिव्यांगजनों के प्रति, और उनको यह वादा किया है कि ये जो भी सरकार करती है या जो भी संस्थाएं करती है, जो भी कंपनियां करती है,
ये आप पे किसी तरह का उपकार नहीं करते हैं, ये आपका संवैधानिक जो अधिकार है उसकी रक्षा कर रहे हैं और उसकी रक्षा करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगजन नाम जो रखा, इसका भी आज यहाँ हवाला हुआ कि पहले तो दीगर नाम से जाना जाता था और उनके रेस्पेक्ट में इस दिव्यांग के रूप में नाम रखना जो किया गया था, निश्चित रूप से बहुत ही स्वीकार्य नाम है। और इन ऐसी दिव्यांग जो आत्माएं हैं उनके लिए हम कुछ कर पाए, सामाजिक तौर पे कर पाए, सरकार से कुछ करा पाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। और आज के इस कार्यक्रम से हम अभिभूत हैं कि इतने जो है दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद। योग दिवस की पूर्व संध्या पर मरुधर खेल विकास संस्थान के तत्वावधान में एक विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन शुक्रवार को प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक शाला क्रीड़ा गौशाला मैदान क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत विशेष रूप से उपस्थित रहे। योग के प्रति उनकी गहरी रुचि और आस्था को देखते हुए उन्होंने मंच से आमजन को प्रतिदिन योग और अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, मानसिक शांति और संतुलन जीवन का मूल मंत्र है। कार्यक्रम में जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और स्वयं योगाभ्यास कर जनता को प्रेरित किया। इस आयोजन में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, जगत नारायण जोशी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने मिलकर सामूहिक योगाभ्यास कर इस कार्यक्रम को प्रेरणादायक और यादगार बना दिया। मरुधर खेलकूद विकास संस्थान द्वारा इस आयोजन के सफल संचालन के लिए सभी प्रतिभागियों और योग प्रेमियों का धन्यवाद प्रकट किया गया। और कमर को पीछे की ओर मोड़ेंगे। कौन या निकटतम स्थित हटते हुए वापस ऊपर, बिल्कुल। आंखें 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की पूर्व अभ्यास के अंतर्गत आज मरुधरा खेल विकास संस्थान हमारे राजस्थान के गौरव यशस्वी राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत के द्वारा जो स्थापित ये मरुधरा खेल संस्थान है, हर वर्ष योगा दिवस के एक दिन पूर्व अपने योगाभ्यास के रूप में एक बड़ा सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम रखा जाता है। उसी के अंतर्गत आज गौशाला मैदान के अंदर ये योगाभ्यास था। रवि गहलोत जो इसके अध्यक्ष है और समूह उनकी पूरी टीम और लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने आज एक साथ योगाभ्यास किया। और हमारे देश के ऋषि मुनियों द्वारा इस जो एक वैज्ञानिक योगाभ्यास कह दो, शारीरिक अभ्यास कह दो, इसके अंतर्गत जैसे कि अभी यहाँ माता जी खड़े हैं, इन्होंने भी खुद बताया कि इनको 4th-5th स्टेज का कैंसर था और वो भी इससे ठीक हुआ है, उनको आराम मिला है। मैं समझता हूँ इस पद्धति योग जो है स्वस्थ रहे, योग करें स्वस्थ रहे। जो ये निरोगी काया के लिए हम जो ये अभ्यास कर रहे हैं, ये किसी और के लिए, स्वयं के लिए भी है और पृथ्वी के लिए भी है। पृथ्वी में जो योग के द्वारा ओम के उच्चारण से जो गूंज होती है और उससे पर्यावरण योग का आपस में जो मिलन है वो भी अपने आप में अद्भुत है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व के अंदर 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया और अब लगभग विश्व के हर एक देश में कहीं न कहीं रूप में योग के कार्यक्रम 21 जून को होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व में आज मरुधरा खेलकूद संस्थान द्वारा आयोजित योग का यह आयोजन बहुत ही सफल आयोजन हुआ। में युवाओं ने, युवतियों ने और बुजुर्गों ने और सामान्य नागरिकों ने भाग लिया। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बात रखी और आज सारे विश्व के अंदर 21 जून को योगा का अभ्यास होगा, योग लोग करेंगे। योग स्वस्थ जीवन के लिए, हमारे शारीरिक मानसिक विकास के लिए योग आवश्यक है। हम सबका सोच है कि स्वस्थ भारत का युवा स्वस्थ हो और वो योग के माध्यम से आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं को दूर कर सकता है। योग से शरीर में उत्साह, स्फूर्ति,
तेज बढ़ता है। इसलिए मेरे सभी युवाओं से और देशवासियों से है, योग को अपनाएं, अपना जीवन सुखी और स्वस्थ बनाएं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का है कि हमारा जब तक विकसित भारत का जो संकल्प है, जो हमारे देश का युवा भी स्वस्थ और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करे, योग अपना कर अपने द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भीतरी शहर में अतिक्रमण पर बवाल, विधायक भंसाली की सख्ती के बाद कर्मचारियों पर कार्रवाई। जोधपुर में डॉक्टर की आत्महत्या का मामला गहराया, रेजिडेंट्स का पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू। कश्मीर पर्यटन में फिर लौट रही रौनक, केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले जल्द दिखेगा बदलाव। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।